हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान पर G20 की बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अफगान क्षेत्र को कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत बनने से रोकने पर जोर दिया। इसके साथ ही कट्टरपंथ, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के गठजोड़ के खिलाफ संयुक्त लड़ाई का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल ने फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। इस बैठक में कैबिनेट ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत 100 पॉइंट और सरकारी सैनिक स्कूलों को मान्यता देने की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट की ओर से अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 की भी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार स्थापना दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया के अहिंसा का रास्ता दिखाया। आज महात्मा गांधी के आदर्शों को पूरी दुनिया मानती है। पीएम मोदी ने 28वें NHRC स्थापना दिवस पर कहा कि दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उन्हें नए अधिकार प्रदान किए। हमारी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को भी मजबूरी से मुक्त किया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो गरीब कभी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, उन गरीबों को जब शौचालय मिलता है तो उन्हें प्रतिष्ठा भी मिलती है। जो गरीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उस गरीब को जब जनधन अकाउंट खुलता है तो उसमें हौसला आता है, उसकी प्रतिष्ठा मिलती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत आदर्शों, संस्कारों और विचारों को लेकर चलने वाला देश है। मानव मानव में, जीव जीव में भेद नहीं है। भारत ने लगातार विश्व को समानता और मानव अधिकारों से जुड़े विषयों पर नया विजन दिया है। बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए जब दुनिया भ्रमित हुई, भटकी, लेकिन भारत मानव अधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा और संवेदनशील रहा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। आज कानपुर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान रैली को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने संबोधित भी किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 5 जवानों की शहादत का बदला ले लिया। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम ने 2 अलग-अलग ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 आतंकवादियों को मार गिराया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से पाकिस्तानी नागरिकता के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। वो एक भारतीय नागरिक के फर्जी आईडी के साथ रह रहा था। आतंकी के पास से AK-47 राइफल के साथ ही एक अतिरिक्त मैगजीन और 60 राउंड, एक हथगोला, 50 राउंड के साथ 2 अत्याधुनिक पिस्टल जब्त किए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने गिरफ्तार आरोपी के बारे में बताया है कि पाकिस्तानी नागरिक कई सालों से भारत में रह रहा था और स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा था। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में कई आतंकी घटनाओं में शामिल थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की विशेष टीम ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी एडकरा माओवादी मामले में की गई। ये मामला देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भाकपा के सदस्यों की साजिश से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक NIA ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की 20 जगहों पर छापेमारी की। NIA ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से बरामद ड्रग्स मामले में बड़ी कार्रवाई की। NIA ने इस संबंध में राजधानी दिल्ली और NCR में 5 जगहों पर छापेमारी की है। बता दें कि मुंद्रा बंदरगाह से करीब 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त होने के मामले की जांच NIA ने 6 अक्टूबर को अपने हाथ में ले ली थी। फर्जी गन लाइसेंस केस में CBI ने जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मध्य प्रदेश के 40 ठिकानों पर मंगलवार को सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पूर्व IAS अधिकारी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार रहे बशीर अहमद खान के घर की भी तलाशी ली गई। इसके पहले CBI ने करीब 3 महीने पहले कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाकर 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। देश में बच्चों की वैक्सीन को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सुबह खबर आई कि केंद्र सरकार की DCGI ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि बाद में खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इससे इनकार किया। केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि अभी इस पर काम चल रहा है, मंजूरी नहीं मिली।
पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में संवैधानिक मूल्यों के कमजोर होने से वो परेशान है। राज्य में मानवाधिकार कमजोर हो चुका है, कोई जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं बची। ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर सरकारी नौकर के बजाय राजनीतिक नौकर बनकर रह गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से बढ़ते प्रदूषण को लेकर सहयोग की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में 3-4 दिनों से प्रदूषण बढ़ने लगा है क्योंकि आसपास के राज्यों में पराली जलानी शुरू हो चुकी है। इस बीच केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम दिल्ली में 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ मुहिम चलाएंगे, जिसमें लोगों में जागरूकता आए। लखीमपुर खीरी में किसानों के अंतिम अरदास में शामिल होने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। वहीं इस्तीफा नहीं देने पर उन्होंने कहा कि आंदोलन की घोषणा होगी और उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी, देश के हर जिले में अस्थि कलश जाएंगे, लोग श्रद्धांजलि देंगे। 24 अक्टूबर को लोग उन्हें प्रवाहित करेंगे। 26 तारीख को लोग लखनऊ पहुंचेंगे। नेपाल के मुगु जिले के गमगड़ी के लिए जा रही एक यात्री बस सड़क से फिसलकर 300 मीटर नीचे नदी में जा गिरी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सड़क हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। माई रिपब्लिक वेबसाइट के अनुसार नेपालगंज से गमगड़ी की ओर जाने के दौरान बस छायानाथ राल नगर पालिका में पीना यारी नदी में गिर गई। सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित नहीं किए जाने के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार का प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद मनोज तिवारी घायल हो गए, जिन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान मकान का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि पिछले 1 महीने के अंदर कोलकाता में मकान गिरने और मौत होने की ये तीसरी घटना है। इसके पहले मकान गिरने से 2 अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक को बाद में गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। युवक ने अपना नाम विमलेश कुमार बताया है, जो मैनपुर जिले का रहने वाला है। युवक ने सपा नेता पर उसके खेत और जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया है। हालांकि उसने नेता का नाम नहीं बताया। देश में कोरोना संक्रमण के कम होते केस को देखते हुए यात्री विमानों को पूरी क्षमता के साथ अब उड़ान भरने की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर से डोमेस्टिक फ्लाइट्स को 100% कैपेसिटी के साथ उड़ने की इजाजत दे दी है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि देश में अब डोमेस्टिक फ्लाइट बिना प्रतिबंधों की उड़ानें संचालित कर सकेंगी। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। गूगल की ईमेल सर्विस जीमेल मंगलवार को कुछ समय के लिए डाउन हो गई। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में यूजर्स को जीमेल पर काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि कंपनी की तरफ से इस परेशानी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। डाउन डिटेक्टर ने बताया कि जीमेल के 68% यूजर्स ने वेब वर्जन में परेशानी आने की बात कही। सुकमा जिले से लगे ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 महिला, 1 पुरुष नक्सली मारे गए। इसके साथ ही एक इंसास राइफल भी बरामद किया गया। वहीं एक जवान की घायल होने की भी सूचना मिली। इसकी पुष्टि बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने की है। आईजी के मुताबिक पुलिस 12 दिनों से इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के जरिए नक्सलियों का पीछा कर रही थी। बीजेपी नेता और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। ओपी चौधरी ने कहा कि केंद्र ने 61 लाख टन चावल देने की सहमति दी है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल को धान के बोनस की पूरी राशि किस्तों के बजाय एक मुश्त देने की घोषणा करनी चाहिए। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह खरगोन के बरवाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह पुरनी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान बरवाह के कांग्रेस विधायक सचिन बिरला भी मौजूद थे। एमपी में शराब की खपत बढ़ाने को लेकर आयोजित बैठक को विवाद बढ़ने के बाद रद्द कर दिया गया। बैठक को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए थे। ये बैठक प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर विभाग की अध्यक्षता में होनी थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया। भोपाल में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग में कांग्रेस के खिलाफ 2 शिकायत की। इसके साथ ही चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की। पहली शिकायत बीजेपी उम्मीदवार सुलोचना की फेक आईडी बनाने की है, जबकि दूसरी शिकायत कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार के दौरान असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर। भारतीय रेलवे के मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों में से एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की वर्किंग कमेटी ने संघ के अध्यक्ष आरपी भटनागर को निलंबित कर दिया। इसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने उनसे इस्तीफे की मांग की है और पश्चिम मध्य रेल जोन कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन भी किया।
बैतूल जिला मुख्यालय पर करोड़ों की लागत से बने अस्पताल में सुविधा के अभाव में मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी एक दिव्यांग को व्हीलचेयर के अभाव में जिला अस्पताल से पुनर्वास केंद्र तक जमीन पर घसीट कर जाना पड़ा। इससे पहले एक महिला फर्श पर घसीट कर डॉक्टर के पास पहुंची। राजधानी भोपाल में एक युवती के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। मामला ईटखेड़ी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर चुकी है। शाजापुर के द्वारिकापुरी कॉलोनी में खाद्य नगरपालिका राजस्व और पुलिस टीम ने केमिकल से अवैध रूप से सामान बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार के साथ ही कार्रवाई के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया। ये काम अवैध तरीके से एक मकान के अंदर किया जा रहा था। फिलहाल फैक्ट्री के मालिक का पता नहीं चल सका है। सरायपाली पुलिस ने असली सोना दिखाकर नकली सोना बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से नकली सोना, एक बाइक, 10,000 रुपए कैश भी जब्त किया गया है। सभी आरोपी सरायपाली क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्होंने तिलाईपाली के रहने वाले महेश राम चौहान से नकली सोना देकर ठगी की थी। रीवा में महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे पर रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने कांग्रेस नेत्री पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने को लेकर शिकायती पत्र लिखा। वहीं मामले पर पुलिस ने जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही। कटनी के जिला अस्पताल से फरार हुए कैदी को कोतवाली पुलिस की टीम ने इंदौर से गिरफ्तार किया। आरोपी ने साल 2016 में 3 लोगों की हत्या की थी, जो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जो सितंबर महीने में सुबह अचानक अस्पताल से भाग निकला। बसना पुलिस ने अजगर खार गांव में हुई हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में गांव के ही एक युवक को हिरासत में लिया। इसके साथ ही उसके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई पत्थर और चोरी के 11,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। आरोपी निगेश यादव ने 10 अक्टूबर को सुंदरी बाई की हत्या कर दी थी। किरंदुल के कुआपाड़ा में मामले विवाद में एक युवक ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों बाप बेटा अक्सर आपस में लड़ाई झगड़ा और मारपीट किया करते थे। आगरमालवा में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर फिरोज नाम के युवक ने राजेश बनकर एक दलित नाबालिग लड़की का साल भर शोषण किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने उसकी मां ने नलखेड़ा थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने फिरोज समेत उसके साथी के खिलाफ 21 धाराओं के तहत केस दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। शक्ति पुलिस ने अपहरण कर 5,000 की फिरौती की मांग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बदमाशों से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल को भी जब्त किया। ग्वालियर में बीते बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षिका को बंधक बनाकर गहने नकदी लूटने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक ऑटो वाले की मदद से दोनों की पहचान करवाई। वहीं आरोपियों के पास से नकदी और गहने बरामद किए गए। कटनी में सिवर लाइन ट्रीटमेंट प्लांट के लिए खोदे गए गड्ढों में डूबने से हुई 2 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने केके स्पन कंपनी के इंजीनियर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नगर निगम आयुक्त को दी गई जानकारी और जांच में मिले सबूतों के आधार पर 4 इंजीनियर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ग्वालियर के गिरगांव में ट्रैक्टर लेकर खेत जा रहे युवक पर झाड़ियों में छिपे हमलावरों ने गोली चलाई, जिससे युवक ट्रैक्टर से जमीन पर गिर पड़ा और इसी बीच युवक के परिजन वहां पहुंचे। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। डोंगरगढ़ में मवेशियों से भरी एक सफारी कार अनियंत्रित होकर खेत में घुस गई, जिसके बाद कार चालक मवेशियों को लेकर मौके से फरार हो गया। चिचोला पुलिस के मुताबिक कार के पीछे की सीट निकाली हुई थी, जिसमें गोबर लगा हुआ था। इधर किसानों का कहना है कि गाड़ी मालिक आने के बाद ही भी गाड़ी को खेत से निकाल ली गई। ग्वालियर में खाद को निर्धारित रेट से अधिक कीमत पर किसानों को ब्लैक में बेचने के मामले में एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुकानदार को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं इस दुकान पर कल कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई कर खाद की 84 बोरियों को जब्त किया था। खाद की बोरियों को जिले से बाहर भेजा जा रहा था। रायगढ़ के जूट मिल पुलिस ने हाथी के दांत की तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 2 हाथी के दांत मिले हैं, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों और बिना भवन अनुमति के बनाए जा रहे मकानों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम ने मयंक ब्लू वाटर पार्क के पास बिना अनुमति के बनाए जा रहे 16,000 स्क्वायर फीट के स्ट्रक्चर को जमींदोज कर दिया। हालांकि निगम ने पहले नोटिस भी दिया था, जिसके बावजूद मकानों का निर्माण कराया जा रहा था।
कवर्धा में 2 गुटों के बीच हुए विवाद के बाद स्थिति धीरे धीरे सुधरती जा रही है। इसी बीच एक अज्ञात व्यक्ति ने कंट्रोल रूम में फोन किया और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के घर पर पथराव होने की बात कही। सूचना पर एएसपी दल बल के साथ शांतिद्वीप कॉलोनी पहुंचे, जहां पर स्थिति सामान्य मिली। उमरिया की पाली थाना क्षेत्र की पुलिस ने आईपीएल सट्टा के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। सिमरन ब्यूटी पार्लर में आईपीएल सट्टा खिलाए जाने की खबर पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने सिमरन ब्यूटी पार्लर में छापामार कार्रवाई कर मौके से 11 लाख का आईपीएल सट्टा समेत 5 सट्टेबाजों को भी गिरफ्तार किया। शिवपुरी के माधव चौराहे पर नशे में धुत 2 लड़कियां आपस में मारपीट करने लगी। दोनों किसी बात को लेकर बहुत देर से बहस कर रही थी। हालांकि दोनों लड़कियों के झगड़े के बीच कुछ लोगों ने आकर बीच बचाव भी किया। वहीं दोनों लड़कियों के मारपीट का वीडियो शिवपुरी में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कांकेर नेशनल हाईवे 30 पर कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें 1 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में पति पत्नी और 5 साल का बच्चा शामिल है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं कांकेर में साल 2020 में हुए सड़क हादसों में 168 लोगों ने जान गंवाई। मुरैना के कुंवारी नदी पुल के मोड़ पर बस और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं हादसे के बाद बस में बैठी सवारी नीचे उतरकर पैदल ही कैलारस की तरफ भाग गए। इधर कैलारस पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। भोपाल में कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाने का आंकड़ा 100% हो चुका है, लेकिन सेकेंड डोज काफी कम लगे हैं। ऐसे में सरकार से लेकर अफसर तक सेकेंड डोज लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 2 लोगों को फोन किया और उनसे सेकेंड डोज लगवाने की अपील भी की। बस्तर दशहरा की बेल पूजा रस्म मंगलवार को पूरी की गई। इस रस्म में बस्तर राज परिवार के प्रमुख सदस्य द्वारा शहर से लगे सरगीपाल में स्थित एक बेल पेड़ की पूजा की जाती है। फूल रथ परिक्रमा समाप्त हो जाने के बाद बेल पूजा रस्म आयोजित होती है। परंपरा के अनुसार संपन्न किया गया रस्म के पश्चात उस पेड़ से एक जोड़ा बेल का फल तोड़कर दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। विदिशा के हिनौतिया से 12 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। इसके बाद चितौरिया गांव के प्रसिद्ध बिजासन माता मंदिर पहुंचकर मां को चुनरी अर्पित की गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम सद्भावना की मिसाल देखने को मिली। इस यात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे।